We'll be discussing the geometrical application. Yeah, we'll be discussing the complex numbers in straight lines, circles, ellipse, hyperbola. But before of that एक छोटा सा सवाल मेरे सामने आया. ट्रिपल ई का क्वेश्चन है. मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 इज गिवन. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज गिवन एज थीटा. और आपसे पूछा गया व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z कंजुगेट. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z कंजुगेट आपसे पूछा गया है. मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मैं यहां से लिख सकता हूं z कंजुगेट. z कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1. z कंजुगेट इज इक्वल्स टू 1 बाय z. और इस बात को हमने ऐसे यूज किया. आर्ग्यूमेंट पूछा गया, बस ये क्लिक करना चाहिए. और हमने क्वेश्चंस देखे हैं तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो इस बारे में. 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस z. इफ यू टेक द एलसीएम अगर आप लोगे तो ये z प्लस वन कैंसिल हो गए. इट विल बी सिंपली बिकमिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ z. वो तो ऑलरेडी थीटा दिया है, रिजल्ट इज थीटा. ऐसे छोटा सवाल है, बट इसी साल ट्रिपल ई में पूछा गया था. ये IIT मेंस आप कहें बेस्ड ऑन मॉड z 1 दिया है तो मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो z कंजुगेट इज 1. तो z कंजुगेट को 1 बाय z लिखा आपने. 1 प्लस z कैंसिल हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट थीटा. ठीक है. स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को जब हम डिस्कस करते हैं इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो इट इज 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. But now we are discussing in terms of complex numbers. Complex numbers के terms में straight lines की equation लिखना. देखिएगा, that's a straight line and again 2 points are given to you. 2 points are given to you. That means let's say there is a point P, point Z1. 2 points are given मतलब उन complex numbers given है 2 plus 3 iota, 3 plus 4 iota ऐसा. देयर इज अ सेकेंड पॉइंट Q पॉइंट Z2. ये 2 पॉइंट्स नोन है आपको. 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा ऐसा. ये 2 पॉइंट्स नोन है और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पर ये टेकन अ जनरल पॉइंट R. भाई अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो स्ट्रेट लाइन पे लेंगे जनरल पॉइंट. सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो सर्कल पे लेते हैं. एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो एंगल बाइसेक्टर पे लेते हैं. तो जनरल पॉइंट लिया हमने. लेट्स से आर पॉइंट Z. Z1 एंड Z2 आर द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन टू यू. या ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको गिवन है. आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है. बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखने का, लेकिन कैसे डेरिवेशन क्या वो भी समझाता हूं मैं आपको. देखो P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट आर कोलिनियर. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. कोलिनियर है, कोलिनियर है. तो इफ आई वांट टू राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z2 क्या लिख सकता हूं. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z2. ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. 0 होगा या पाई होगा. पाई रीजन वही है कि यार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. भाई ये तो मैंने R पॉइंट आई हैव टेकन हियर. दैट R पॉइंट कुड बी इन बिटवीन द टू. R पॉइंट कुड बी हियर आल्सो. जहां भी ये कोई परेशानी नहीं है तो कोलिनियर. आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 और पाई. 0 होगा या पाई होगा. बोले सर पहले Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z लिखें. जरूर लिख दो आप. आप ऐसा भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z1 लिख दो. आर्ग्यूमेंट या तो 0 होगा या पाई होगा क्योंकि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. और आर्ग्यूमेंट अगर 0 या पाई है, Z इज अननोन है ना. Z1 Z2 गिवन है, Z इज अननोन. और Z1 Z2 अगर गिवन है इसका मतलब Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट भी नोन है आपको. तो आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है इसका मतलब दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल.
z1 माइनस z अपॉन z1 माइनस z2 इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल होगा। और प्योरली रियल अगर हो रहा है तो उस केस में z इज इक्वल टू z कंजुगेट, z इज इक्वल टू z कंजुगेट, दैट मीन्स z1 माइनस z अपॉन z1 माइनस z2, that will be equals to z conjugate z1 minus z upon z1 minus z2 whole conjugate। तो z1 minus z upon z1 minus z2 is equals to z1 conjugate minus z conjugate upon z1 conjugate minus z2 conjugate, लिख सकते हैं। क्लियर है? बोले सर अब क्या करना, आप इसको अरेंज कर दीजिए। इसको जब आप अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अरेंज कीजिए, z अननोन है तो z कंजुगेट भी अननोन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब आप इसे अरेंज करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दैट इज गिवन एज z कंजुगेट 1, जो बेस्ट वे याद रखने का, z1 कंजुगेट 1, z2 conjugate 1 and that determinant is equals to 0. z conjugate 1, z1 conjugate 1 और z2 conjugate 1, that determinant is equals to 0. That is nothing but the equation of straight line, है ना, when two points are given to you as z1 and z2। जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली z और z कंजुगेट के टर्म्स में होगा। जो रिजल्ट होगा, जो इक्वेशन होगी, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ z एंड z कंजुगेट। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ये कैसे डेरिवेशन है। डेरिवेशन इज थ्रू द आर्ग्यूमेंट। चलिए और कुछ देखते हैं इसमें, देखिएगा। आई हैव रिटन z1 इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस z टाइम्स z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, z1 कंजुगेट z1 माइनस z2 माइनस ऑफ z कंजुगेट z1 माइनस z2। ठीक है, जो कैंसिल करना है वो कैंसिल करूंगा मैं, और बाकी जो टर्म्स है उनको अरेंज करते हैं हम लोग। देखिएगा, इट इज z टाइम्स z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस ऑफ z कंजुगेट z1 माइनस z2, ठीक है, प्लस z1 कंजुगेट। ये टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूं मैं ना, z कंजुगेट और जो रिमेनिंग टर्म्स है ये क्लियर कर दूं। z1 z2 गिवन है तो z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट भी नोन है आपको। यार एक छोटी सी बात है, अगर z1 2 + 3 आयोटा है तो z1 कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। z1 z2 नोन है तो z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट भी नोन है, आपको दिक्कत नहीं है उसमें। प्लस माइनस इनफैक्ट z1 कंजुगेट z1 प्लस z1 z2 कंजुगेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। z टाइम्स z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट z1 माइनस z2, जो रिमेनिंग टर्म आ रही है वो क्या आ रही है देखिएगा, प्लस z1 z2 कंजुगेट माइनस ऑफ z1 कंजुगेट z2। z1 z2 कंजुगेट और पूरे का कंजुगेट इक्वल्स टू 0। ये अरेंज कर रहा हूं मैं आपको, पूरा सॉल्व करके लिख सकता हूं क्या, चेक करिए। देखो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, आर्ग्यूमेंट को 0 लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा
कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z इक्वल टू z कंजुगेट किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को अरेंज कर रहा हूं z और z कंजुगेट के टर्म्स में, क्योंकि यही दो अननोन है, यही दो अननोन है। तो z और उसका जो कोएफिशिएंट है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस ऑफ z कंजुगेट, तो z1 माइनस z2। बोले सर ये z1 इंटू z1 कंजुगेट कैंसिल हो गया, मान लिया z1 z2 कंजुगेट, बोले ये क्या लिखा है सर आपने, देखो माइनस ऑफ z1 कंजुगेट z2 है ये, तो मैंने लिख दिया इसको z1 z2 कंजुगेट का कंजुगेट। बोले सर ऐसा क्यों लिखा, बताओ क्यों लिखा। z माइनस z कंजुगेट क्या बन जाएगा, यस z माइनस z कंजुगेट क्या होगा, नो नो नॉट जीरो, z अगर x प्लस आयोटा y है तो z कंजुगेट इज x माइनस आयोटा y, और जब मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया प्योरली इमेजिनरी, इट विल बिकम प्योरली इमेजिनरी। ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं क्या, अरे भाई z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो z कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल होगा, 2 आयोटा y, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी। मैंने क्या कलाकारी करी, बोले क्या किया सर आपने, आयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। बोले सर क्यों, आयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर इट विल बिकम प्योरली इमेजिनरी है। मान लीजिए 2 आयोटा है और उसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आयोटा स्क्वायर होके -2 प्योरली रियल हो जाएगा, बस उतना ही चाहता हूं मैं, इट बिकम्स प्योरली रियल, लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू बी। इट इज रिटन इन फैक्ट a बार z प्लस a z बार plus b equals to 0, and that is nothing but the equation of straight line where b is a real number and a is complex constant। a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, z का जो कोएफिशिएंट है, बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने, z कंजुगेट देखो ना आप, दिस इज z और z का जो कोएफिशिएंट है z1 कंजुगेट नोन है आपको, z2 कंजुगेट नोन है आपको, भाई z1 z2 पता है तो z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट भी पता है, तो z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट भी पता है आपको, उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा क्योंकि वो नोन होगा, उसको a बार से डिनोट किया, प्लस ये z बार अपनी जगह, माइनस ऑफ आयोटा z1 माइनस z2 को उठा के मैंने लिख दिया a, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और ये a कंजुगेट इज नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ दैट, ये उसका कंजुगेट। एक छोटी सी बात समझा दूं मैं आपको, ये भी समझ लीजिए जब सारी बातें आपने करी हैं तो, आयोटा टाइम्स z1 माइनस z2, देख लो यार अब, माइनस ऑफ आयोटा z1 माइनस z2, फिलहाल उसको अगर मैं a से अगर डिनोट करता हूं, इफ आई राइट लाइक a इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। आप ये सोचना कि मान लीजिए z1 2 प्लस 3 आयोटा है, z2 3 प्लस 4 आयोटा है, तो दोनों का डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। वो तो प्योरली इमेजिनरी में आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल बनेगा, और प्योरली रियल में आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी बनेगा। लेकिन z1 माइनस z2 तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x प्लस आयोटा y के टर्म्स में आयोटा मल्टीप्लाई किया आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं a कंजुगेट आपसे पूछता हूं तो क्या होगा, a कंजुगेट पूछूंगा तो आयोटा का जो कंजुगेट होता है, आयोटा का कंजुगेट होता है माइनस ऑफ आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, देख लो यार अब सब कुछ तुम्हारे सामने। इफ आई टेक माइनस ऑफ आयोटा z1 माइनस z2 को मैंने a से डिनोट किया, तो उसका जो कंजुगेट है वो है आयोटा z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, उसको a कंजुगेट से डिनोट कर दिया।
मतलब ऐसा क्यों लिखा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कही जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक वैसे a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। b is a रियल नंबर और a is a कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। क्लियर है क्या? और इसको सीधा सा तरीका याद रखने का कैसे यार, रीजन दैट रीजन इज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और याद रखने का सीधा सा तरीका ना, ये जो पॉइंट है इस बात को जो लिखा गया है दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। और जरूर ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन z कंजुगेट 1, z1 कंजुगेट 1, z2 कंजुगेट 1 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों इसमें केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की बात करी है मैंने, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ में एक और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, क्योंकि ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्लियर है आपको, z कंजुगेट 1, z1 कंजुगेट 1, z2 कंजुगेट 1, दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। सीधी सी बात है, z1 एंड z2 आर द 2 पॉइंट्स या द 2 पॉइंट्स हैविंग द सम कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 गिवन टू यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखना देखिएगा, ये पॉइंट है P पॉइंट Z1, दिस इज अ पॉइंट Q पॉइंट Z2, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं स्पेस में, P1 पॉइंट Z1, Q पॉइंट इज Z2, और P पॉइंट की इमेज ऑफ पॉइंट P, इमेज ऑफ पॉइंट P अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन इज Q। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, P पॉइंट की इमेज अबाउट दिस लाइन, P पॉइंट की इमेज Q है या Q पॉइंट की इमेज P है, कुछ भी आपका है। इनफैक्ट दैट स्ट्रेट लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। दैट स्ट्रेट लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, तभी तो इमेज होगी, अदरवाइज कैसे होगी? P की इमेज Q या Q की इमेज P, जो भी आपका है। आपको इक्वेशन रिक्वायर्ड है इस लाइन की इक्वेशन, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अगेन यू टेकन ए जनरल पॉइंट R, लेट्स से ऑन दैट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, हमने R पॉइंट लिया उसमें, भाई तभी तो लिख पाएंगे। जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो हमने एक जनरल पॉइंट लिया इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एज Z। चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, सिंस दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, एक बात तय है, क्या? RP इज ऑलवेज इक्वल टू RQ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो P पॉइंट और Q पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। एनी पॉइंट, एनीवेयर, यार कहीं भी हो, जहां भी हो, any point on the perpendicular bisector line is equidistant to both the lines P as well as Q. So RP is equals to RQ. It is in fact modulus of Z minus Z1 is equals to modulus of Z minus Z2. Modulus of Z minus Z1 is equals to modulus of Z minus Z2. ठीक है, दैट इज नथिंग बट, अगर इस फॉर्म में कहीं आता है तो तुरंत समझ जाना, लोकस ऑफ दैट पॉइंट, लोकस ऑफ जेड इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लोकस, तो जेड पॉइंट का क्या रिप्रेजेंट करेगा? भाई जेड पॉइंट कुड बी एनीवेयर ऑन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, तो जेड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, या लोकस ऑफ जेड इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, है ना। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉइंट की डिस्टेंस, z की डिस्टेंस z1 से और z की डिस्टेंस z2 से हमेशा सेम होगी, और z तो मूविंग पॉइंट है, z तो वेरिएबल है, z फिक्स नहीं है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
Before we discuss the question, we also discuss about the concept of circle या equation of circle in terms of complex numbers. Equation of circle, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल. देखो सर्कल के लिए दो बातें जरूरी होती है. कौन सी दो बातें? वन ऑफ द पॉइंट इज अबाउट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड अदर पॉइंट इज अबाउट द रेडियस. सेंटर और रेडियस दो बातें रिक्वायर्ड है. सेंटर ऑफ दैट सर्कल, लेट्स से दैट सेंटर ऑफ सर्कल इज गिवन टू यू. कॉम्प्लेक्स नंबर भाई 2+3 आयोटा या 2,3 सर्कल की इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर 2,3 और रेडियस 5 हो. आप तुरंत कहेंगे सर x-2 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. x-x1 होल स्क्वायर प्लस y-y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. एज वेल एज यू आर आल्सो अवेयर ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. सर्कल की इक्वेशन 2 डायमेंशन में. वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो C पॉइंट को मैंने लिया Z1. ठीक है, ये गिवन है आपको. सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज गिवन टू यू. आई टेकन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल. सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट लिया. लेट्स से दैट पॉइंट इज P और वो Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. सर्कल की सर्कमफेरेंस पर एनी पॉइंट P and that is given by Z. Z1 is known to you, सर्कल का सेंटर known है, as well as CP is equals to R. CP जो है वो रेडियस के बराबर है. CP is equals to R. C point is the center of that circle which is given to you as Z1. और P point you have taken anywhere on the circumference, कहीं भी हो सकता है. P point जनरल पॉइंट है ये. मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू R. बोले सर हो गया, हो तो गया. यस, इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगर इस फॉर्म में कहीं इक्वेशन आती है आपके सामने तुरंत आप समझ जाएंगे. ओके, लोकस ऑफ Z पॉइंट Z का लोकस अगर रिक्वायर्ड है तो Z कहां होगा? सर्कमफेरेंस पे होगा. सर्कल की सर्कमफेरेंस. कैसा सर्कल? सर्कल जिसका सेंटर Z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जिसकी रेडियस R है. बट वी फर्दर सॉल्व इट. कैसे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. mod Z square equals to ZZ conjugate. जानते हैं बहुत ठीक ढंग से. mod Z square equals to ZZ conjugate. Z into Z conjugate minus Z1 conjugate into Z minus of Z1 Z conjugate plus Z1 Z1 conjugate minus R1 minus R square equals to 0. सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया. ठीक है ना. Z1 Z1 कंजुगेट माइनस R स्क्वायर. Z1 Z1 कंजुगेट क्या होगा? मॉड Z1 स्क्वायर. Z1 Z1 कंजुगेट इज नथिंग बट मॉड Z1 स्क्वायर. मॉड Z1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा. मॉड Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर. भाई Z1 इज गिवन टू यू. Z1 अगर 2+3 आयोटा है तो Z1 कंजुगेट 2-3 आयोटा और दोनों का Z कंजुगेट लूंगा तो मॉड Z स्क्वायर. मॉड Z स्क्वायर तो ऑलवेज अ रियल नंबर. दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा. ZZ बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल्स टू 0. पहले समझिएगा. That is nothing but about the equation of circle in terms of complex numbers. Complex number के terms में this is the equation of circle. बोले सर अभी तो लिखा था आपने, क्या डिफरेंस है? Earlier I have not written the term ZZ conjugate. देखो रे, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म भी होगी.
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दैट्स अ लीनियर इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन तो ये जेड जेड कंजुगेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो है। तो जेड जेड कंजुगेट प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, दैट्स नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले सुनिए, दैट्स नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले सर फिर ये ए और ए बार समझा दो। देखो जेड कंजुगेट और जेड कंजुगेट का कोएफिशिएंट आई हैव टेकन एज ए। देखो ना आप, बोले सर ये क्या चक्कर है, आपको क्या लगता है व्हाट आई हैव टेकन एज ए माइनस ऑफ z1। z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो गिवन है आपको। सर्कल का सेंटर 2 + 3 आयोटा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ए इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और बी क्या है, तो बी इज अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बोले सर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है जो गिवन है आपको 2 + 3 आयोटा 5 - 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट गिवन है ना सर्कल का सेंटर। तो a हैज बीन टेकन एज माइनस ऑफ z1, तो a बार क्या है, माइनस ऑफ z1 कंजुगेट। चेक कर लीजिए। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेंटर क्या था हमने, अगर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी जेड जेड कंजुगेट प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। इस फॉर्म में अगर सर्कल की इक्वेशन आती है, सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1। आप जानते हैं z1 सर्कल का सेंटर है। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो a माइनस z1 के बराबर है, तो z1 क्या होगा, माइनस ऑफ a। इक्वेशन को ऑब्जर्व करिएगा प्रॉपर्ली, तुरंत बता देना, पूछे जाते हैं सवाल, माइनस ऑफ a कहां से, तो ये रहा आपके सामने। कुछ बोलेगा सर रेडियस बताओ, इसमें पूछेगा सेंटर एंड रेडियस, रेडियस बताओ, जरूर बताएंगे कैसे। देखो बोर्ड पे देखिएगा, बी क्या लिखा था मैंने, z1 कंजुगेट माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, है ना। तो आर स्क्वायर हो जाएगा z1 कंजुगेट माइनस बी, आर होगा रूट ओवर z1 क्या है, माइनस ऑफ ए, z1 कंजुगेट क्या है, माइनस ऑफ ए कंजुगेट, ए कंजुगेट माइनस बी। यू गॉट द सेंटर, यू गॉट द रेडियस। तो दोस्तों केवल सर्कल की इक्वेशन ध्यान रखना काफी नहीं है, सर्कल की इक्वेशन एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, माइनस ऑफ ए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रूट ओवर ए इंटू ए कंजुगेट माइनस बी। कैसे है, सब कुछ आपके सामने, ठीक है। दैट्स अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हाउ टू डिटरमाइन इट्स सेंटर एज वेल एज रेडियस। ये जरूरी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। सिंपली वी हैव स्टार्टेड विद मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इक्विडिस्टेंट टू द सेंटर, बस उस बात को यूज किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड सॉल्व। If I ask you about the locus, you find locus, locus find out मतलब करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पाथ बनाने वाला है, या कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन क्या है, कहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर, कहाँ है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। सर्कल के ऊपर है या लाइन के ऊपर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है या दाएं बाएं, कहाँ है। अगर ये इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ और आपसे कहता हूँ फाइंड आउट द लोकस ऑफ दैट सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस बताइए, क्या कहेंगे आप। फाइंड आउट द लोकस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वेशन गिवन है आपको। देखो ज्यादा टेंशन नहीं है, इसको प्रॉपरली मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r, ये ध्यान रखिए ना आप। तो अभी अभी बात करी थी अपन ने, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल्स टू r, सॉरी z1 इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सेंटर क्या हो गया सर्कल का,
2 माइनस 3 आयोटा, है ना, और रेडियस क्या हो गई सर्कल की 5। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज z कहाँ है, z इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। कैसा सर्कल, हैविंग द सेंटर एज 2 माइनस 3 आयोटा एंड रेडियस इज 5। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सेंटर 2 माइनस 3 आयोटा, रेडियस 5 है। ठीक है, अभी और सुनिए, इफ आई राइट कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, ऑन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के ऊपर। इफ आई राइट सोच, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। Yes. If I write like the equation is modulus of z minus 2 minus 3 iota less than 5. Locate the complex number. Locate करना है आपको. If it is equals to 5, it is on the circumference. If it is less than 5, तो complex number की जो position होगी inside the circle with center 2 minus 3 iota and radius 5. Inside the circle with center 2 minus 3 iota and radius, I think clear है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। If it is less than equals to 5, inside and on, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, अंदर भी है, as well as on the circumference. Locate the complex number, है ना, inside and on. If it is modulus of z minus of 2 minus 3 iota greater than 5, तो तुरंत आप समझ लेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर इज आउटसाइड दैट सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल से बाहर है। ठीक है, अच्छा एक और बात देखिएगा, if I say modulus of z less than equals to 5, locate modulus of z less than equals to 5, बोले सर इसका तो सेंटर ही नहीं है 0, हाँ, modulus of z minus 0 less than equals to 5, complex number inside and on the circle with center at origin and radius, क्लियर है, पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बातें लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं, locate, just think over that properly. Locate the complex number. It will be z minus of 3, पहले तो उसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए आप, so that you will be getting the correct idea about the center. Two circles are there in fact, both the circles are having the same center as 3 minus 4 iota. पहले समझ लीजिए, just
टेक सम टाइम, पहले समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझते जाएं, उसके बाद में नोट करिए। इनफैक्ट देयर आर टू सर्कल्स विद सेम सेंटर, वन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2, वन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं एक्चुअल में ये, और दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है? ग्रेटर देन 2, 2 रेडियस वाले सर्कल से बाहर, और लेस देन 5, 5 रेडियस वाले सर्कल के अंदर, बस। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन, ठीक है, बिटवीन दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। Locate the complex number so locate the complex number, उसी में if I ask you about z minus 3 plus 7 iota is equals to modulus of z plus 2 minus 3 iota, और मैं आपसे कहता हूँ locate the complex number, what can you suggest about the complex number? Modulus of z minus 3 plus 7 iota equals to modulus of z plus 2 minus 3 iota. Locate the complex number. तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, सर इट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे होता है z1 z2 आर इक्विडिस्टेंट टू z, z1 एंड z2 बोथ आर इक्विडिस्टेंट टू z, तो z इज क्लियरली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, तभी इक्विडिस्टेंट होगा। तो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, मतलब उसको प्रॉपर्ली करिएगा तो समझ में आना चाहिए आपको बात। 3 माइनस 7 आयोटा z माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। सो यस, लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ये कहिए कि यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, लाइन ज्वाइनिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 3 माइनस 7 आयोटा एंड माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, है ना। प्रीवियस ईयर ट्रिपल ई का एक और सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that modulus of z minus 1 equals to modulus of z plus 1 equals to modulus of z minus iota है। Just think over that. So find the number of complex number z which satisfy this equation. अच्छा, modulus of z minus 1 equals to modulus of z plus 1, अगर मैं इसको पे फोकस करूं जरा मैं, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन होता है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, दिस इज रियल एक्सिस, आर्गेन प्लेन, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्विडिस्टेंट है, एक तो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस ऑफ 1। ये तो ओरिजिन रहा, यहां कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्योरली रियल माइनस 1। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू और आपसे कहा जाता फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उस केस में कंप्लीट इमेजिनरी एक्सिस दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। आप तुरंत समझ लेते हो कि जो लोकस ऑफ z होगा वो तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा, और इस पर्टिकुलर केस में जो लोकस ऑफ z है वो इमेजिनरी एक्सिस है, और उस केस में इमेजिनरी एक्सिस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर। कब, अगर इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 होती तब, बट नाउ इट इज व्हाट, इट इज आल्सो इक्वल्स टू z प्लस आयोटा, मैग्नीट्यूड ऑफ z।
तो इसका मतलब है, इसको यार एक तो पहली बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना, ये 1 ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इन द क्वेश्चन इट इज माइनस आयोटा, सॉरी, सो इट विल बी यस, ये क्लियर होना चाहिए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इट इज, अगर ऐसा होता तो इमेजिनरी एक्सिस है, लेकिन इट इज ऑल्सो इक्वल टू z माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी डिस्टेंस 1 से -1 से और आयोटा, आयोटा कहाँ होगा तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा। दिस इज आयोटा, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों 1 है, 1 का मैग्नीट्यूड 1, -1 का मैग्नीट्यूड 1, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि 1 से -1 से एज वेल एज आयोटा तीनों से इक्विडिस्टेंट हो, ऐसा केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है ओरिजिन। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 1, विच कॉम्प्लेक्स नंबर, ओरिजिन। क्लियर है। और अगर मान लीजिए होता कि इफ इट इज लाइक दिस ओनली मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, तब वो इमेजिनरी एक्सिस होती है और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट होते, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सब सभी लोग समझ रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा होता तब क्या कहते, लाइक इफ इट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा, तब क्या लिखते, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और आयोटा दोनों से इक्विडिस्टेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर होगा। हाँ, अच्छा, इक्वेशन बता रही हैं, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, तो फर्स्ट वन मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा, देखिएगा z माइनस -1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू √2 एंड मॉड z इक्वल्स टू 3। लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुरंत आप कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब तो क्लियर है आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर जो है -1 प्लस आयोटा और रेडियस जो है वो √2, और जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 3, ठीक है ना। -1 प्लस आयोटा, अगर आर्गेन प्लेन पे ड्रॉ करता हूं तो -1, -1, -1, इज द सेंटर, दिस इज द ओरिजिन, -1, -1 इज द सेंटर और रेडियस इसकी √2 है, रेडियस √2 है, -1, या -1 प्लस आयोटा। अच्छा, एक और बात मजेदार है कि इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑल्सो। बोले क्यों सर, क्योंकि 0, 0 और -1, 1 के बीच के डिस्टेंस √2 होगी, तो इट विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो सर्कल होगा ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा, जिसकी रेडियस √2 है, 1.414। अच्छा, जो सेकेंड सर्कल है, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर -1 प्लस आयोटा एंड रेडियस √2। अब जो सेकेंड सर्कल ड्रॉ करोगे आप, उसका सेंटर है 0, 0 और उसकी रेडियस है 3, तो वो कहाँ होगा भैया, इस सर्कल को कहीं कट करेगा, टच करेगा या बाहर होगा। तो यस, क्योंकि बोले सर हम कैसे बता देंगे, सर आप बताइए। ये देखो √2 की वैल्यू 1.414, इसका डबल भी कर लोगे तो 1.414 इंटू 2 2.824, और जो सेकेंड सर्कल है उसकी रेडियस है 3, तो 3 तो 2.8 से ज्यादा ही हो गया, कुछ ऐसा होगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन हो ही नहीं सकता।
अरे कॉमन कैसे होगा भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। कॉमन कुछ आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आ पा रहा है ना। तो इस केस में नो सॉल्यूशन। थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो इफ आई राइट मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ -1 प्लस आयोटा, सोच समझ के जवाब देना। सोच समझ के, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेस देन इक्वल्स टू √2 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इनसाइड एंड ऑन दिस सर्कल, स्मॉलर सर्कल। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्कल में कहीं भी होगा ना, इनसाइड एंड ऑन। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। Again, just think over that and think about this system of equation, please. Mod z less than equals to 3, that complex number is inside and on the bigger circle, और इसका मतलब है स्मॉलर सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। कौन से इनफाइनाइट होंगे? जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जो स्मॉलर सर्कल है उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। आप सब लोग समझ पा रहे हो ना? ठीक, तो घुमा फिरा के देगा, आप बना लोगे, क्या दिक्कत। लुक फॉर अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखिएगा, लेट बी बार जेड plus bz bar equals to c, be a straight line in the complex plane। वैसे भी इस इक्वेशन को देख के हमें जरूर समझ जाना चाहिए a bar z plus a z bar plus b equals to 0, that's nothing but the equation of straight line in the complex plane। तो इट्स a straight line in the complex plane, वो नहीं भी लिखता है तो हम समझते हैं। b conjugate is the complex conjugate of b, fine, ठीक है। one more important point, if z1 is the reflection of point z2, z1 is reflection of z2 through this line, z1 point का reflection through this straight line is z2, z1 का reflection z2 है, और आपको कहा गया है z reflection of z1 is z2, और आपको कहा गया है you have to prove that c is equals to z1 conjugate b plus z2 b conjugate, c is equals to z1 conjugate b plus z2 b conjugate। देखिएगा, z1 का रिफ्लेक्शन z2 है थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू z1 का रिफ्लेक्शन z2 है। दैट्स अ पॉइंट p, पॉइंट z1, that's a point q, point z2, और थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन z1 का रिफ्लेक्शन z2। तो आप बहुत ठीक ढंग से आप समझ गए हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी, और ये आपको ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, जिस लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन z1 का z2 है। आपने कहा ठीक है सर हम बना लेंगे, कैसे? हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। This straight line is already given to you, comparing the coefficients. So equation of perpendicular bisector line, modulus of z minus z1 is equals to modulus of z minus z2।
बोले सर आप क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। देख लीजिएगा, बहुत ठीक ढंग से देख लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर दिया। जेड जेड कंजुगेट का टर्म कैंसिल हो रही, होना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जेड जेड कंजुगेट आ ही नहीं सकता। जेड जेड कंजुगेट तो सर्कल की इक्वेशन या सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन में आएगा। रिमेनिंग टर्म्स को जरा अरेंज कर लिया, देखिएगा जरा ध्यान से। Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट Z प्लस Z2 माइनस Z1 Z कंजुगेट प्लस Z1 Z1 कंजुगेट माइनस Z2 Z2 कंजुगेट इज इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन है? दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। विच स्ट्रेट लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। एक और बात यहाँ पे जरूर नोटिस कर लीजिए, मैंने जब आपको कहा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या बताया था? a बार z प्लस ए जेड बार प्लस b इक्वल्स टू 0। देख लो रे ध्यान से, a बार z प्लस ए जेड बार प्लस b, ये तो रियल नंबर होगा। z1 कंजुगेट इज मॉड z1 स्क्वायर और z2 कंजुगेट मॉड z2 स्क्वायर। आ रहा है बराबर? अरे भाई z2 माइनस z1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट a से डिनोट करें तो दिस विल बी a कंजुगेट। तो a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0 आना ही था वो तो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अब क्या करोगे भैया, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करी, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि b बार z प्लस b z बार इज इक्वल टू सी। इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है भाई, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बोथ द इक्वेशंस आर ऑफ सेम लाइन। दोनों ही इक्वेशन, कोऑर्डिनेट में तो कई सवाल किए आपने, ये दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, these two straight lines represent the same line on comparing the coefficients. Z2 bar minus Z1 bar divided by B conjugate is equal to Z2 minus Z1 divided by B is equals to C is a constant here, mod Z2 square माइनस mod Z1 स्क्वायर। इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर बोले सर अब क्या करेंगे? प्रूव क्या करना है आपको? C इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट B प्लस Z2 B कंजुगेट। आप क्या करेंगे देख लीजिए, इफ यू टेक दिस पेयर आपको B कंजुगेट की वैल्यू मिलेगी। इफ यू टेक दिस पेयर यू विल बी गेटिंग B। यस, उसमें पुट कर देंगे आप Z1 कंजुगेट B प्लस Z2 B कंजुगेट, यहाँ पर B रखिएगा, यहाँ पर B कंजुगेट रखिएगा फ्रॉम दिस रिलेशन और चेक करिएगा, यू मस्ट बी गेटिंग इक्वल्स टू C। दैट्स अ प्रीवियस ईयर JEE सब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन। नाउ टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। That equation is given to you as log modulus of z minus 2 with base half is greater than log modulus of z with base half। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ लॉग, और रिमूवल ऑफ लॉग की अगर बात की जाएगी तो बेस इज, सिंस बेस इज इन बिटवीन 0 and 1,
inequality is reversed or changed. So modulus of z minus 2 is less than modulus of z. Modulus of z minus 2 is less than modulus of z. हाउ टू सॉल्व दैट फर्दर, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? देखो दो बातें हो सकती है, या तो z को रिप्लेस कर दें आप एज एक्स प्लस आयोटा वाई, लोकेट करना है ना आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन क्या होगी, मॉडुलस ऑफ, या फिर मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार, जैसा आप चाहें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करता हूं, चलिए कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, तो ये बन जाएगा जेड जेड कंजुगेट, जो कि कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू जेड कंजुगेट प्लस 4 इज लेस देन 0। जेड जेड कंजुगेट कैंसिल हो गया, इट विल बिकम इनफैक्ट जेड प्लस जेड कंजुगेट, जेड प्लस जेड कंजुगेट इज ग्रेटर देन 4, z plus z conjugate is greater than 4, z is x plus iota y, z conjugate is x minus iota y, so 2x is greater than 4, x is greater than 2, अच्छा 2 कैंसिल हुआ तो इट विल बी 2, x is greater than 1, if x is greater than 1, अगर मैं प्लॉट करता हूं इसको, वन, क्या बोलोगे आप? ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हो गया? ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ इफ आई से x इक्वल्स टू 1, इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो आप कहेंगे कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना, एक जनरल बात करें, इफ x इज इक्वल्स टू 1 दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपको कहा गया ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब राइट साइड ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, राइट साइड ग्रेटर देन 1 है तो राइट साइड ऑफ दैट लाइन पोर्शन ऑफ लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 के राइट साइड में होगा, लाइन के ऊपर नहीं होगा। बट एक छोटी सी बात है उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रेटर देन 1 की जब बात करते हैं तो उसमें z माइनस 2 इज देयर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड या लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, z की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो ओरिजिन तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, और z की वैल्यू 2 भी नहीं होना चाहिए, तो z की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए तो 2 तो आ जाएगा यार, यहाँ पे दिक्कत है। तो हम ये कहेंगे x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 के राइट साइड में, एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ के। बोले सर क्यों, पॉइंट पे क्या दिक्कत है? पॉइंट अगर इंक्लूड कर लिया तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, ये दिक्कत है। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू समझा सकते थे क्या? देखो अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस 2, अगर इफ इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, तो हम तुरंत कहते, क्या कहते कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किससे इक्विडिस्टेंट है? परपेंडिकुलर, इट रिप्रेजेंट्स लोकस, ये हम जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन करेगा ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे इक्वल है, ये किससे डिस्टेंस इक्वल है, आप जरूर समझ जाएंगे कि ओरिजिन से एज वेल एज 2 से, दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो ये ओरिजिन और ये 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, दैट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होगी वो सीधी सी बात है दोनों से बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। अगर ऐसा होता तो हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी शायद आप बोल देते, शायद नहीं पक्के में बोल देते यार ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है जो कि 1 से पास कर रही है, 1,0 से पास कर रही है। उस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन दिस लाइन। लेकिन अब क्या कहा गया आपको कहा गया इसको सॉल्व करने पर मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 ये ग्रेटर है मॉड z से, तो इक्वलिटी के केस में तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाता, सॉरी, और मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 इज ग्रेटर देन मॉड z,
राइट साइड बराबर नहीं, ज्यादा है, वो तो ज्यादा है, मतलब इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन से राइट साइड में, एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। ये भी एक्सप्लेनेशन का एक तरीका हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। So make a correction there, make it modulus of z minus 2 is less than mod z. Right side of that line, right side of that line z equals to 1 से right side में रहेगा, excluding this point 2 को छोड़ के। Reason is if I take any point p point z, तो जो z की डिस्टेंस है ओरिजिन से और जो z की डिस्टेंस है 2 से, वो डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 लेस होगा मॉडुलस ऑफ z से, तो z इक्वल्स टू 1 से राइट साइड में, राइट साइड ऑफ दैट लाइन। अगेन लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। द क्वेश्चन इज log बेस इज 1 by root 3 mod z square minus of mod z plus 1 divided by 2 plus modulus of z is greater than minus 2। लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो सबसे पहली बात, लॉग के रिमूवल के लिए लेफ्ट हैंड साइड में बेस अगर 1 by root 3 है तो राइट हैंड साइड में भी आपने बेस 1 by root 3 बनाया, log 1 by root 3 with base 1 by root 3। वन बाय रूट 3 रेस्ट टू पावर माइनस 2, तो 1 by root 3 रेस्ट टू पावर माइनस 2 log 1 by root 3, और 1 by root 3 की पावर 2 होगा तो ये 1 by 3 होगा, लेकिन ये 1 by root 3 की पावर माइनस 2 है तो ये 3 होगा। ठीक है, सिंस बेस इज 1 by root 3, बेस 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हुई, mod z स्क्वायर माइनस ऑफ mod z प्लस 1 लेस देन 6 प्लस 6 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z, ये बन जाएगा mod z स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z, इट विल बिकम माइनस ऑफ 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 4 mod z माइनस 5 इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी द फैक्टर्स? 5 और 1 करके फैक्टर बनेंगे, क्या क्या आ रहे हैं फैक्टर्स? मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 लेस देन 0। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। मॉड z प्लस 1, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए जरूरी है, दिस मस्ट बी नेगेटिव। मॉड z माइनस 5 बस भी लेस देन 0, मॉड z लेस देन 5 होना चाहिए, और मॉड z लेस देन 5 होना चाहिए, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इनसाइड द सर्कल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 रेडियस वाले सर्कल के अंदर होगा जिसका सेंटर 0 है ना। दैट इज अप्रोच। अगेन लुक फॉर प्रीवियस ईयर जेई सब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन। Find the center and radius of this circle. Modulus of z minus alpha upon z minus beta equals to k. K is not equals to 1 and alpha and beta are given as the complex constant. Alpha और beta complex constant given है, कुछ known values हैं complex constant. Center and radius of modulus of z minus alpha upon z minus beta equals to k. अच्छा, k नॉट इक्वल टू 1 क्यों दिया? अगर k 1 होगा तो क्या परेशानी है?
हाँ, k अगर 1 रहेगा तो इट विल नॉट बिकम अ सर्कल, ये लाइन रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, अच्छी बात है। मॉडुलस ऑफ z माइनस अल्फा, ये 2004 में पूछा गया था, k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस बीटा। मॉडुलस ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल्स टू k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस बीटा एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z z कंजुगेट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर z माइनस बीटा इंटू z कंजुगेट माइनस बीटा कंजुगेट, ठीक है ना। मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z z कंजुगेट, z z बार माइनस ऑफ अल्फा बार z माइनस ऑफ अल्फा z बार प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर z z कंजुगेट माइनस k स्क्वायर बीटा कंजुगेट z माइनस ऑफ k स्क्वायर बीटा z कंजुगेट प्लस k स्क्वायर बीटा बीटा कंजुगेट, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, तभी हम उसको सेंटर रेडियस बता पाएंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या है, तुरंत ध्यान आना चाहिए आपको, सर कोई दिक्कत नहीं है। जेड जेड कंजुगेट प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट। सर्कल की इक्वेशन जहां पे सेंटर क्या होता है, व्हाट इज दैट सेंटर ऑफ दैट, आज ही हमने डिस्कस किया, माइनस ऑफ ए, और रेडियस क्या है, रूट ओवर ए इंटू ए कंजुगेट माइनस बी। बस बढ़िया काम हो जाएगा, अरेंज करना है हमें। 1 माइनस के स्क्वायर जेड जेड कंजुगेट माइनस ऑफ अल्फा कंजुगेट प्लस it will become in fact minus of k square beta conjugate into z, है ना, माइनस ऑफ अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा z कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट माइनस के स्क्वायर बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं दोस्तों। अरे कुछ नहीं, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और अरेंज कर रहे हैं, और अरेंज इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ जेड जेड कंजुगेट प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0। सीधा सा पॉइंट है। देखो, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, इस बात को ध्यान से सभी लोग। बिफोर डिक्लेयरिंग द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑलवेज मेक श्योर zz बार में कोएफिशिएंट ऑफ zz बार इज 1। यहाँ पर zz बार का कोएफिशिएंट है 1 माइनस के स्क्वायर, आप जानते हैं बहुत ठीक ढंग से, है ना। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज माइनस g कॉमा माइनस f। बट इफ इट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो आपको फर्स्ट यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 3 और बाद में बात करते हैं। सो इट इज zz बार माइनस ऑफ अल्फा बार माइनस के स्क्वायर बीटा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर इंटू जेड माइनस ऑफ अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर इंटू जेड कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट माइनस के स्क्वायर बीटा इंटू बीटा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमने स्ट्रेट सर्कल्स की इक्वेशन, और चेक कर लीजिए अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, और उसका कंजुगेट लोगे तो ये अल्फा कंजुगेट माइनस के स्क्वायर बीटा कंजुगेट, राइट। ए जेड बार प्लस, है ना, दिस इज ए जेड बार और ये ए बार जेड, प्लस माइनस सब चेक कर लिया। सेंटर रेडियस, तो सेंटर तो आप बहुत तेजी से बता देना चाहिए, क्या होगा इसका सेंटर। सेंटर इज गोइंग टू बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए जेड बार, ए की वैल्यू है माइनस ऑफ अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ए
अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। और अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, क्यों नहीं करेंगे, r इज इक्वल टू रूट ओवर a इंटू ए कंजुगेट माइनस बी, हो जाएगा ना। हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात तो है। a इंटू ए कंजुगेट तो अल्फा माइनस के स्क्वायर बीटा a इंटू ए कंजुगेट माइनस ऑफ बी, ये रहा बी, अल्फा अल्फा बार माइनस के स्क्वायर बीटा बीटा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। हाँ, ये कैलकुलेट करना होगा, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। Two complex numbers are given to you. Z1 is 10 plus 6 iota, Z2 is 4 plus 6 iota. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है, और साथ ही साथ ये गिवन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो है पाई बाय 4, और आपको प्रूव करना है, you have to prove that modulus of z minus 7 minus 9 iota is equals to 3 root 2। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन टू यू एज पाई बाय 4। विच कॉम्प्लेक्स नंबर, z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 4 है, तुरंत आप कंक्लूड करेंगे दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाय 4 आ रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई बाय 2। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है, तो जब हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय x, है ना, मॉडुलस ऑफ y बाय x। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, एंड टू कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय x। थीटा कितना है, पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 कितना होगा, 1, tan 45 डिग्री 1, तो y बाय x इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू x। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इतना तो हमें सोच लेना चाहिए क्वेश्चन देखते ही, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई बाय 4, complex number is there in the first quadrant, as well as pi by 4 means 10 pi by 4 is 1 which is y by x। तो for this complex number, ये जो भी complex number होगा, इसका real part as well as imaginary part दोनों सेम होंगे, और हमारी बात बन जाएगी। ठीक है ना, मतलब हमें क्या करना होगा, we'll have to calculate the real part as well as imaginary part of that complex number, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। z minus Z1 upon z minus Z2, that will be equals to x plus iota y minus of 10 plus 6 iota divided by x plus iota y minus of 4 plus 6 iota। ठीक है, it is x minus 10 plus iota times y minus 6 divided by x minus 4 plus iota y minus 6। z को x plus iota y रखा, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है ना। मुझे तो समझ में आ गया कि ओके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे, 10 पाई बाय 4 इज 1। ठीक है, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो निकालना पड़ेंगे ना। कैसे, क्या करना होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ठीक सोच रहे हैं आप लोग। x माइनस 4 माइनस ऑफ आयोटा y माइनस 6 एंड x माइनस 4 माइनस आयोटा
y माइनस 6, राइट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर हो गया x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4, देन रियल पार्ट आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। दिस इज द रियल पार्ट, या ये कहें कि न्यूमरेटर का रियल पार्ट, डिनोमिनेटर इज देयर, ठीक है, प्लस आयोटा y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस ऑफ y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स आर सेम। इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, is 10 pi by 4 is equals to modulus of y by x, which will be nothing but y equals to x। कर पाएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने इक्वेट कर दिया। बोले सर अगर पाई बाय 6 होता तो क्या होता? ठीक है भैया, पाई बाय 6 होता तो 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 हो जाता, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो 10 पाई बाय 6 इक्वल्स टू y बाय x, और क्या है। आई होप यू कैन इक्वेट दोस टू। x minus 10 into x minus 4 plus y minus 6 whole square is equals to y minus 6 into x minus 4 minus of y minus 6 into x minus 10। दोस्तों ये सॉल्व आप कर रहेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे इनफैक्ट यू आर गोइंग टू गेट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपसे कहा गया प्रूव करिए रिजल्ट। इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा। z माइनस 7 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 रूट 2। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है इट्स नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 7,9 है और रेडियस 3 रूट 2 है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप जरूर वेरीफाई कर लेंगे कि इट इज कमिंग इन द सेम फॉर्म। जिस ये सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर 7,9 होगा और रेडियस 3 रूट 2 होगा। किया क्या आपने? एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट कर लिया, z को x प्लस आयोटा y रखा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में हमने स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस किया, सर्कल्स को डिस्कस किया। विल बी डिस्कसिंग ellipse and hyperbola also in terms of complex numbers, and in fact I remember that when I was discussing ellipse और hyperbola तब भी मैंने आपको कुछ हिंट दिया था about that, लेकिन अभी देखें उसको। देखो बहुत छोटी सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है, आसानी समझ में आएगी। इन केस ऑफ ellipse 2 डायमेंशन ज्योमेट्री आपने पढ़ा है ठीक ढंग से। यू आर अवेयर ऑफ locus of moving point। which moving point? sum of distances of the moving point from two fixed point remains a constant, then locus of that moving point is nothing but ellipse। sum of distances of moving point from two fixed point remains constant, then locus of that moving point is an ellipse, then that constant is nothing but the length of major axis। constant जो होता है मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। if a is greater than b in that case it is 2a, and if a is less than b in that case it is 2b। याद आ रहा है ना सब कुछ? बस उसी बात को लिख दिया जाता है यहाँ पर। और जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं दोज आर नथिंग बट द फोकाई ऑफ दैट कर्व। फोकस है उस कर्व के, देखिएगा उसी बात को कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में लिख दिया गया। S1 S2 ये Z1 Z2 ये दो फिक्स पॉइंट्स, ये P पॉइंट
जो कि मूविंग पॉइंट है ना, उस मूविंग पॉइंट को वी हैव टेकन एज z। S1p plus S2p is equals to constant. Sum of distances of moving point from two fixed point remains a constant. In that case, locus of that moving point is an ellipse. तो यहाँ पर जब डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखूंगा तो मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 must be equals to, okay, at the same time S1 S2 distance between the two fixed points which are nothing but the focus of that curve S1 S2 must be less than k. ये आवश्यक है। मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो k से लेस होना चाहिए। k इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देन दैट इज द कंडीशन फॉर locus of that p point. Locus of p is an ellipse. क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यस एग्जैक्टली पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दैट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, इफ इट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 4। देखें जरा, if it is modulus of z minus 1 plus modulus of z plus 1 equals to 4, let's take it modulus of z minus 3 plus modulus of z plus 3 equals to 10। चलिए, लोकस ऑफ z अगर आपसे पूछा जाता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले तो सोच ले हम लोग कि मूविंग पॉइंट ये जो z है, z का लोकस आपको रिक्वायर्ड है, z की डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से और z की डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर -3 से, और दोनों का जो सम है दैट इज कमिंग एज 10, है ना, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द मूविंग पॉइंट। इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर, वेदर इट इज इन एलिप्स और नॉट, एलिप्स तो कहीं ना कहीं क्लिक कर ही रहा है आपको दिमाग में, इट इज 3, इट इज -3, एक फिक्स पॉइंट है 3, दूसरा फिक्स पॉइंट है -3, सेंटर ऑफ दैट कर्व की अगर बात की जाएगी तो दोनों के बीच का मिड पॉइंट होगा जो कि क्लियर कट ओरिजिन होगा। और S1 S2 अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज दैट S1 S2, 6 विच इज क्लियरली लेस देन 10, कोई परेशानी नहीं है। लोकस ऑफ P पॉइंट या लोकस ऑफ Z अगर आपसे पूछेगा तो लोकस ऑफ Z यहां पर भी एलिप्स होगा। भाई ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो 6 है और मेजर एक्सिस की लेंथ 10 है, हाँ ठीक है, 6 छोटा है ना 10 से, तो वो उस केस में एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन, जो बहुत बेसिक है अपना 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए, उसी बात को कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में लिख दिया गया। आफ्टर एलिप्स इट्स टर्न ऑफ हाइपरबोला। इन केस ऑफ हाइपरबोला, यस वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ, in case of ellipse sum of distances of moving point from two fixed point remains a constant, and in case of hyperbola difference of distances of the moving point from two fixed point remains a constant. In that case locus of that moving point is a hyperbola. So उसी बात को जब लिखूं मैं, difference of the distances S1p minus S2p and difference of the distances is constant, then we are going to say that locus of that moving point is a hyperbola. S1 जो पॉइंट है उसको Z1 से रिप्लेस किया, या S1 S2 जो है Z1 Z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड P पॉइंट इज Z, तो I can definitely write here modulus of is equals to K. है ना, बोले सर ये होल मॉड, यस यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ होल मॉड, क्योंकि S1p अगर S2p से लेस है तो दैट विल बी नेगेटिव, तो टू मेक इट पॉजिटिव
एट द सेम टाइम यहाँ पर जो आवश्यक है, अच्छा व्हाट अबाउट दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होता है, एंड S1 S2 डिस्टेंस बिटवीन दोस टू फिक्स पॉइंट्स मस्ट बी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज दिस ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लेंथ होगी k के बराबर, तो S1 S2 मस्ट बी ग्रेटर देन k, दैट मीन्स modulus of Z1 minus Z2 must be greater than k. That is the condition जो आपको पता होना चाहिए. In that case, locus of P या locus of P point is Z is hyperbola. Now the question is modulus of Z plus iota minus of modulus of Z minus iota is equals to k represents a hyperbola if value of k is required, k की value required है. This equation represents hyperbola. देखो हाइपरबोला की बात कर रहा है, एक और मजेदार बात है जो समझना चाहिए आपको, ये हाइपरबोला कैसा हाइपरबोला होगा, मॉडुलस ऑफ Z प्लस आयोटा माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट्स हैं, जो फोकस हैं कर्व के, हाँ जो फिक्स पॉइंट्स हैं, जो फोकस हैं कर्व के, दोज आर आयोटा एंड माइनस आयोटा, और आयोटा और माइनस आयोटा अगर दो फिक्स पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इट इज क्लियरली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर अगर फिक्स पॉइंट्स या फोकस आते हैं तो उस केस में वो हाइपरबोला होगा, कंजुगेट हाइपरबोला, दैट विल बी द कंजुगेट हाइपरबोला स्टिल, बट बात तो वही रहेगी, है ना. तो ये कंजुगेट हाइपरबोला, ये हमने देख के समझा, और जिसके दो फिक्स पॉइंट्स जो फोकस हैं वो आयोटा एज वेल एज माइनस आयोटा है ना. हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि S1 S2 जो दोनों फिक्स पॉइंट, जो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस है वो k से ग्रेटर हो. दो फिक्स पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, देखो हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक रहेगा शायद आपके लिए. वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज आयोटा, वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज माइनस आयोटा, ऐसा कुछ कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी ए कंजुगेट हाइपरबोला. ठीक है ना. तो दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आयोटा और माइनस आयोटा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2. मतलब ये हो गया कि k मस्ट बी लेस देन 2. ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को फॉर k मस्ट बी लेस देन 2. लेकिन साथ ही साथ k क्या रिप्रेजेंट करता है, k रिप्रेजेंट करता है लेंथ को 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होगी वो. The second question is modulus of Z minus 3 plus modulus of Z plus 4 is equals to A. This equation represents ellipse when, ये इक्वेशन एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एलिप्स when modulus of Z minus Z1 plus modulus of Z minus Z2 is equals to A, है ना. आपको समझ में आना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स, दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक फिक्स पॉइंट है 3, दूसरा फिक्स पॉइंट है माइनस ऑफ 3, रियल एक्सिस के ऊपर ही है. कितनी होगी टोटल डिस्टेंस, S1 S2 7, सही बोल रहे हैं. ये 7 क्या होना चाहिए, a से छोटा या बड़ा, दिस मस्ट बी लेस देन a, मतलब a मस्ट बी ग्रेटर देन 7, बस. ठीक है ना. One of the fixed point is 3 and the second fixed point is -4. दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, दैट्स फाइन. लेकिन जो डिस्टेंस ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है
कि S1 S2 मस्ट बी लेस देन A, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस से तो कम ही होना चाहिए, तो 7 मस्ट बी लेस देन A और A मस्ट बी ग्रेटर देन 7, तब ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा।